नाजरीन, आज की वीडियो में उन लेडीज के लिए खुशखबरी है जो अपने चेहरे के दाग धब्बों, दानों और चेहरे की झुर्रियों की वजह से परेशान हैं। तो वो मेरे बताए गए नुस्खा पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह उनके चेहरे के दाग धब्बे, दाने और झुर्रियां साफ हो जाएंगी। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, चेहरे के दाने और दाग धब्बों के लिए एक इंतहाई कीमती चीज बादाम रोगन है, जिसको तबई माहिरीन जो हैं वो सेहत के लिए बेहतरीन करार देते हैं। चेहरे पर बादाम रोगन की मालिश से चेहरा तरोताजा और शादाब रहता है और शाही घराने की खवातीन इसको मामूल में रखती हैं और बाकायदा इसको इस्तेमाल करती रहती हैं। मशरक में इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मगरब में इसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है और वो लोग इसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़वाइद उठाते हैं। तो बादाम रोगन को चेहरे पर लगाने का तरीका नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने रात को दूध लेकर उसका जो है स्वैब गीला करके उसके साथ आपने अपने चेहरे को हल्का हल्का मसाज करना है, चेहरे को साफ करना है। और याद रखें कि वो जो रुई का स्वैब होगा उसको आपने ज़्यादा रगड़ना नहीं, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। दरमियाना दबाव डाल के आप पूरे चेहरे को दूध के साथ जो है वो साफ़ करें अच्छी तरीके से। और जब साफ़ हो जाए और खुश्क हो जाए तो उसके बाद बादाम रोगन 2 चम्मच लेकर उसमें चंद कतरे गुलाबों का अरक डाल के, यानी अरके गुलाब डाल लेना है और उसको मिक्स करके उसको आपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे मसाज करना है। तो ये मसाज आप डेली इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका चेहरा साफ हो जाएगा, चेहरे के दाग धब्बे और दाने ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे की जो झुर्रियां हैं, जो आंखों के नीचे झुर्रियां होती हैं या जो चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी और आपका चेहरा खूबसूरत, शादाब और तरोताज़ा नज़र आएगा और आप पहले से ज़्यादा हसीन तरीन नज़र आएंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है, करने से आपके चेहरे की एक्सरसाइज यानी वर्जिश भी हो जाएगी और आपके चेहरे का मसाज भी हो जाएगा और आपकी जो खूबसूरती है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।